एडवोकेट सुदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पढ़ते हैं और उनका 54 नंबर कमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं, क्यों बुद्धिज्म भारतवर्ष से डिसअपियर हो गया, क्यों बुद्धिज्म भारतवर्ष से कमजोर हो गया, इसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल। बाबा साहेब इसके बारे में क्या बताते हैं। साथियों, सन 16 फरवरी 1955 बाबा साहेब अम्बेडकर महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता को एक चिट्ठी लिखते हैं। उस चिट्ठी में बाबा साहेब डी वाली सिन्हा साहब को लिखते हैं। डी वाली सिन्हा साहब जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे उस वक्त महाबोधि सोसाइटी का। महाबोधि सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी डी वाली सिन्हा साहब उनका चिट्ठी में बाबा साहेब क्या जिक्र करते हैं। बाबा साहेब उनका चिट्ठी में ये लिखते हैं, क्यों, कैसा और किस परिस्थिति में भारतवर्ष में बुद्धिज्म का समाप्त हो गया, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उस चिट्ठी पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहते हैं, भारत में बुद्धिज्म को जानने वाला ज्ञान जिसका पास होता है, उनका हाथ में बुद्धिज्म नहीं था। जो लोग बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इकट्ठा होके काम करने के लिए संघ में शामिल हुए, ये इनको बाबा साहेब लाइटी कहते हैं, LAITY। ये लाइटी का जो वेवरिंग एटीट्यूड ऑफ द लाइटी, ये लाइटी का वेवरिंग एटीट्यूड मतलब दुर्बलता, उनका एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं था। बुद्धा एंड धम्मा और बुद्धा संघ में जाने के बाद एक लाइटी को, एक प्रचारक को, एक धम्म प्रचारक को क्या करना चाहिए था। उनको उनके ज्ञान और जानकारी सही नहीं था, बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब लिखते हैं उनका चिट्ठी में, आई हैव बीन ऑफ द ओपिनियन दैट द कन्वर्सेंस ऑफ द लाइटी इज नॉट ए कन्वर्सेंस एट ऑल। जो लाइटी लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं लाइटी, LAITY, लाइटी मीन्स बुद्ध का बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होता, लेकिन ही इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। बुद्धा धम्मा को प्रचार प्रसार करने के लिए वो अपना जिम्मेदारी का हाथ में लेता है, और उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, जो धम्म प्रचार करने वाला बुद्धा धम्म को सुरक्षा करने के लिए जो बीड़ा उठाया, उनका जो एटीट्यूड है वो वेरिंग एटीट्यूड है, दुर्बलता है। मतलब उनको बुद्ध के बारे में असलियत में ज्ञान ही नहीं था। इसीलिए ये भारतवर्ष में बुद्ध धर्म कमजोर हो गया। सो कॉल्ड बुद्धिस्ट लाइटी beside worshipping the Buddha also continue worship of the other god and goddesses। जो बुद्ध विहार में रहता था, बुद्ध का साथ साथ हिंदू रिलीजन का डाइटी को वो पूजा करता था। इसीलिए धीरे धीरे बुद्धिज्म भारतवर्ष में खत्म हो गया। मतलब पूजा हो पद्धति, पूजा पद्धति, ये जो 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 पूजा कांड वो बना है, धीरे धीरे यहाँ हिंदुत्व का, सोकल हिंदुत्व का विचार ठूसा गया और बुद्धिज्म डिस्ट्रॉयड हो गया। ये प्लान था, इट वाज द प्लान ऑफ द मनुवाद। बाबा साहब कहते हैं, प्लान करके बुद्ध विहार में, बुद्ध मठ में ऐसे लाइटी को बिठाया गया, ऐसे मोंक को बिठाया गया जिनको बुद्धिज्म के बारे में ज्ञान नहीं था। हिंदुत्व का रीति रिवाज बुद्ध मठ में शुरू कर दिए। जैसे जैसे हिंदू धर्म में जो होता है, वैसे ही बुद्ध विहार में उन्होंने करने लगे।
तो ऐसे हो के बुद्धिज्म भारतवर्ष में डेस्ट्रॉयड हो गया। बाबा साहब कहते हैं उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 5 में। आज भी बुद्धिज्म ऐसे ही हो रहा है। पैर छूना, धूप और दीप दिया जलाना, उसके बाद फूल चढ़ाना, उसके बाद जैसे कर्म कांड करवाना, ये शुभ ब्राह्मण व्यवस्था बाबा साहब कहते हैं। जब ये सब काम बुद्ध मंक करने लगा तो बुद्ध फिलोसॉफी खत्म हो गया। बुद्धिज्म disappeared from India largely after this wavering attitude of the laity। बुद्ध भिक्षु जो बने, इन लोगों का वेवरिंग एटीट्यूड के कारण बुद्धिज्म खत्म हो गया। एक मोंक का ड्यूटी वह होता था उस वक्त, वो गांव गांव घूमता था, लोगों को बुद्ध के बारे में बताता था। उनका जिंदगी बहुत डिसिप्लिन था, अंधविश्वास को संस्कार के खिलाफ वो शिक्षक की तरह काम करता था। लेकिन जब से लाइटी अपॉइंटमेंट हो गए, बुद्ध मंक आए, तो उस बुद्ध मंक असलियत में बाबा बुद्ध का विचार भूल गया। वो खुद को एक एजेंट समझने लगा, जिसे चर्च में फादर जैसा क्रिश्चियनिटी का एजेंट समझता है, जिसे मंदिर में पुरोहित भगवान का एजेंट समझता है, वैसे ही बुद्ध मंक खुद को एजेंट समझने लगा। सुख सुविधा और सब आराम उपभोग करने के लिए उनका इच्छा प्रबल हुआ, तो वो बुद्ध फिलोसॉफी को छोड़ दिया। उनका जो वेवरिंग एटीट्यूड, जो दुर्बलता, जो लालसा, जो सुख प्राप्त करने की लालसा, बुद्धिज्म का समाप्त का कारण बन गया। आज भी बहुत मंक ऐसे ही आपको मिलेगा। ये लोग लोगों को कहते हैं पैर छूने के लिए, लोगों को ये बताते हैं फूल चढ़ाने के लिए, मनुवाद जैसे रिपीट करते हैं, फूल फल चढ़ाते हैं, लग्जरियस खाना खाते हैं, लग्जरियस निवास पहनने के लिए कोशिश करते हैं, लग्जरियस जगह पर रहने के लिए कोशिश करते हैं। ये बुद्ध फिलोसॉफी का खिलाफ है। बुद्ध संघ में ऐसा हुआ नहीं करता था बुद्ध का पीरियड में। बाबा साहब लिखते हैं, बाबा साहब कहते, if thereafter Buddhism to be firmly established in India, the laity must exclusively be tried up to it। अब भी वक्त है, बुद्धिज्म को भारतवर्ष में मजबूत करना है, तो लाइटी आई मीन द बुद्धा मंक और द बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करने वाले लोग, उनका रवैया चेंज करना होगा। हिंदू रीति रिवाज छोड़ना होगा। जो हिंदू रीति रिवाज में बुद्ध मंक पूजा पद्धति करते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर वॉल्यूम 17 पार्ट 154 नंबर राइटिंग में कहते हैं। बाबा साहेब ये भी कहते हैं, दिस डिड नॉट हैपन इन द पास्ट बिकॉज इन बुद्धिज्म देयर वाज अ सेरेमनी फॉर इनिशिएशन इनटू द संघा। उस वक्त ऐसा नहीं हुआ बुद्धं का पीरियड में, क्योंकि जब कोई भी संघ में शामिल होने के लिए कोशिश करता था तो वहां कुछ स्टेप लेना पड़ता था, उन्हें कुछ नियम उनको पालन करना पड़ता था। उस परीक्षण में उनको पास होने के बाद वो संघ में शामिल होता था बुद्ध का पीरियड में। इसलिए उस वक्त प्योरिटी था। उस वक्त असलियत में बुद्ध को जानने वाले लोग जाते थे और संघ में उनको जगह मिलता था। लेकिन उस वक्त ऐसे कोई सेरेमोनी ही नहीं था। मतलब जैसे आज का तारीख में क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म कहते हैं, और वो द क्रिश्चियन सेरेमनी देयर इज व्हाट बैप्टिज्म, डुबन बैप्टिज्म करते हैं क्रिश्चियन सेरेमनी में। बुद्धिज्म में भी आज ऐसे ही कर दिए, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ नहीं करता था। ऐसे कोई सेरेमनी ही नहीं था, सिर्फ इनिशिएशन लिया जाता था। उनको कुछ एग्जाम में गुजरना पड़ता था, संघ में
संघ का अंदर जाने के लिए। जब संघ का अंदर वो घुस जाता था एग्जाम में पास होने के बाद, ये वो हो जाता था, उनको कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं था। मतलब ऐसे कोई बपटिज्म या डुबन ऐसा जो क्रिश्चियनिटी जैसे कर रहे हैं, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं था बुद्ध के समय में, डायरेक्ट आते थे। और आज जो बपटिज्म हो रहा है वो कॉपी है, बुद्धिज्म का कॉपी है। बुद्धिज्म उनको कभी भी डुबन या बपटिज्म ऐसे नहीं करता था, उनको संघा इनिशिएशन बताया जाता था। और ये सब चीज धीरे धीरे बुद्धिज्म में आ गया। अंधविश्वास को संस्कार बुद्धिज्म में घुस गया। बाबा साहेब कहते हैं, in this respect the new movement for the propagations of the Buddhism in India must copy Christianity। आज का तारीख में जो कॉपी किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी जैसे किया जा रहा है, ये बुद्धिज्म के लिए भी खतरा है। टू रिमूव दिस डेंजरियस इविल, आज जो डेंजरियस इविल भारतवर्ष में बुद्धिज्म में है, बुद्धिज्म का जो इविल है इनको रिमूव करना है। बाबा साहब कहते हैं जब तक हम लोग ऐसे डेंजरियस इविल को रिमूव नहीं करेंगे, खास करके अंधविश्वास, कुसंस्कार, डगमा में भरा दिया जाएगा तो बुद्धिज्म को, ये बुद्धिज्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बाबा साहब कहते हैं अगेन, आई हैव प्रिपेयर्ड फार्मूला। बाबा साहब लिख रहे हैं उनका चिट्ठी में, मैंने एक फार्मूला प्रिपेयर किया, व्हिच आई कॉल धम्म दीक्षा। मैं इनको धम्म दीक्षा कहता हूँ, बाबा साहब कह रहे हैं। बाबा साहब एक नया फार्मूला हमें देखेंगे, उनको धम्म दीक्षा फार्मूला कहते हैं। उस फार्मूला मतलब एवरीवन हु इज विश टू बी कन्वर्ट टू बुद्धिज्म शैल हैव टू बी अंडरगो थ्रू द सेरेमनी, और अदरवाइज ही विल नॉट बी रिगार्डेड एज द बुद्धा। जो भी होना क्यों, धम्म दीक्षा उन्हें लेना होगा, और वो धम्म दीक्षा के तहत हमारा एक सेरेमनी होगा, एक फंक्शन होगा। जैसे बुद्ध का पीरियड में इनिशिएशन हुआ करता था संघ में जाने के लिए, संघ में ही जाने के लिए इनिशिएशन हुआ करता था और कुछ नहीं। संघ में जाने के बाद उनको जगह मिलता था, वो बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार कर पाता था। बाबा साहब नया मार्ग हम लोगों को दे के गई धम्म दीक्षा। ये धम्म दीक्षा करने के लिए एवरीवन हु विश टू बी कन्वर्टेड, जिनको इच्छा है कन्वर्टेड होने के लिए, जिनका आग्रह है कन्वर्टेड होने के लिए, इनको, ऐसे लोगों को बुद्धिज्म शैल हैव टू बी अंडरगो थ्रू द सेरेमनी। एक सेरेमनी होगा, इनको कहते हैं धम्म दीक्षा सेरेमनी। जब वो धम्म दीक्षा सेरेमनी में आएगा, इनको ही बुद्धिस्ट बताया जाएगा, अदरवाइज ही विल नॉट रिगार्ड द बुद्धिस्ट। जो लोग खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं, वो धम्म दीक्षा नहीं लेता है और वो बुद्धिस्ट बन जाता है। और उनका बुद्धिस्ट क्या होता है, वो बुद्ध का साथ साथ मनवादियों का मूर्ति रख के पूजता है, जो कि ये खतरनाक है। और बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों चीज को भी नकारते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में बैप्टिस्ट कहते हैं या डूबन कहते हैं, इनको नकारते हैं, ये इविल है, ऐसे करना नहीं चाहिए। बुद्धिज्म में सिर्फ एक ही प्रोग्राम होगा, वो धर्म दीक्षा समारोह होगा। वो धर्म दीक्षा समारोह में जिनका इच्छा है वो जाएगा और वो दीक्षा लेगा, और इनको हम बुद्धिस्ट बोलेंगे। तो बाबा साहब कहते हैं जितने भी लाइटी है, जितने भी बुद्ध संघ में जुड़े हैं, बुद्ध धम्म में जुड़े हैं, बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए जुटे हैं, पहले उन लोगों को का अंदर रहने वाला जो अंधविश्वास है, कुसंस्कार है, इनको हटाना होगा। जब तक ये सब नहीं हटेगा, ऐसे लोगों को संघ का अंदर, धम्म का अंदर रखा जाएगा, मतलब बुद्ध धम्म बहुत खतरे में है। जैसे अशोका का पीरियड में 60,000 से ज्यादा ऐसे बुद्ध मंक को निकाला गया था। आज भी हमें ये सब देखने के लिए मिलता है। खुद को बुद्धिस्ट और बुद्ध मंक कहते हैं, लेकिन वो लग्जरियस जिंदगी जीते हैं, अंधविश्वास को, संस्कार को पालन करते हैं, हिंदू रीति रिवाज को ज्यादा मानते हैं। ये सब
कारण बुद्धिज्म भारतवर्ष में मिट गया। इनको जगाने के लिए फिर दोबारा बाबा साहेब अम्बेडकर धम्म दीक्षा का बात कहते हैं। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर 16 फरवरी 1955 में बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में हुआ करता था, वहां उनको चिट्ठी लिखते हैं डीवाले को। डीवाले सिन्हा को चिट्ठी लिखते हैं और इस चिट्ठी में बहुत खेद प्रकाश करते हुए लिखते हैं और बुद्ध धर्म को पुनर्गठन करने के लिए उनका वो कोशिश था। और बाबा साहेब अम्बेडकर और 5 साल जिंदा रह जाते तो भारतवर्ष में बुद्धमय बन जाता। और बुद्धिज्म में रहकर जो अंधविश्वास कुसंस्कार फैला रहे हैं जो लोग, ये सब लोग संघ से निकल जाते हैं, इनको जगह नहीं मिलता। आज भी ऐसे लोग संघ में है, बुद्ध धम्म में है, बुद्ध मंक बन के बैठे हैं। ये लोग, उनका रहना पीना, खाना पीना, रहना, उनका व्यवहार, इनका रीति रिवाज बिल्कुल बिल्कुल हिंदुइज्म से मिलता जुलता है। ऐसे मोंक से, ऐसे धम्म प्रचार से हम लोगों को बच के रहना है। जो धम्म प्रचार, जो मंक ब्राह्मण रीति रिवाज सिखाता है, मूर्ति पूजक हमें बना देता है, मूर्ति का सामने फूल फल और जो इस दिया से लेकर जितने भी ब्राह्मण रीति रिवाज करवाता है, बाबा साहेब अम्बेडकर इनका खिलाफ है। ऐसे लोगों से बचना है, तब जाके हम बुद्धिज्म को फैला सकते हैं भारतवर्ष में। आइए हम सब बाबा साहेब अम्बेडकर को फॉलो करके बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करेंगे, जो बुद्धिज्म साइंटिफिक होगा, जहां मूर्ति पूजा ही नहीं होगा, जहां भाईचारा होगा, अंधविश्वास पाखंडवाद को मिटाने के लिए जो मदद करेगा, मानवतावाद को फैलाने के लिए जो मदद करेगा, वही बुद्धिज्म हमें चाहिए, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर धम्म दीक्षा कहते थे। आइए हम सब मिलकर बाबा साहब को फॉलो करें और प्रबुद्ध भारत बनाए और ये देश को बचाए। साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये अनमोल शब्द है बाबा साहेब अम्बेडकर का। बाबा साहेब का ये वॉल्यूम 17 पार्ट 1 का एक राइटिंग है, जो 54 नंबर राइटिंग आपको ये मिल जाएगा वॉल्यूम 17 पढ़ने से। थैंक यू। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।